तो बच्चों कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत ही मस्त हो गए। तो बच्चों मैंने आप सभी के सामने एक वीडियो तो पहले से ही बना दी है जो कि आकृति की है। अगर आपको देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं। मैंने आकृति की वीडियो पूरी बना दी है। अब मैं बच्चों दो चीज़ और सॉल्व करवाने वाला हूँ। वो है पहले नंबर पर है बच्चों आपकी गणित, और दूसरे नंबर पर क्या है बच्चों आप सभी का आकृति, और दूसरे नंबर पर है आकृति। तो बच्चों आज के वीडियो में चेक करवाने वाले हैं कि आकृति और आकृति तो मैंने चेक करवा दी। अब बच्चों करवाने वाले हैं गणित और गद्यांश। तो आइए देखते हैं। 41 नंबर से बच्चों आपकी गणित स्टार्ट होती है। तो आइए चेक करते हैं गणित को। तो 41वां क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तन करने पर आता है। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा बच्चों सी। बिल्कुल ही सही राइट आंसर है बच्चों सी। आज 42वें क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब 42वां क्वेश्चन है बच्चों, वस्तु वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों बी। इसका राइट आंसर बच्चों क्या है? बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? बी। तो बच्चों अब देखने वाले हैं 43वां क्वेश्चन। तो 43वां क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 43वां क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सरल क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, बहुत ही सरल। 43वां क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों सी, 4/7। 4/7 है बच्चों। 43वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बच्चों? 4/7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 43वें क्वेश्चन का। अब आते हैं 44वां क्वेश्चन। तो 44वां क्वेश्चन बच्चों, वर्ग में प्रत्येक भुजा अपनी अपनी तिहाई हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर है 44 में का सी, यानी कि 1/8 इतना हो जाएगा बच्चों। 44 का राइट आंसर कितना है बच्चों? सी है। तो अब आते हैं 45वें क्वेश्चन पर। तो 45वें क्वेश्चन में बच्चों राइट आंसर कितना होने वाला है? 375, यानी कि 45 में का राइट आंसर है बी। 45 का राइट आंसर बच्चों कौन सा है? बी। 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। अब आते हैं बच्चों 46वें क्वेश्चन पर। तो 46वें क्वेश्चन है बच्चों, इसका राइट आंसर मशीन वाले का बच्चों बी है, यानी कि 46 वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं 47वां क्वेश्चन। तो 47वें क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी। बी यानी कि कोण 20, कोण 40, कोण 80, कोण 120। बच्चों ये राइट आंसर बच्चों बिल्कुल ही हो जाएगा, यानी कि 47वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 47 का ए। अब आते हैं 48वें क्वेश्चन पर। तो 48वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा बच्चों, एक समकोण तथा एक न्यून कोण। ये वाला राइट आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, 48 का ए बिल्कुल सही है। अब आते हैं 49वें राइट आंसर पे। तो 49वें का राइट आंसर है बच्चों 9 से। एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। तो इसका राइट आंसर है बच्चों 9। इसका राइट आंसर यानी कि 49वें का राइट आंसर 9 हो जाएगा बच्चों। अब आते हैं बच्चों 50वें क्वेश्चन पे। तो 50वां क्वेश्चन बच्चों ये रहा। तो 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? बी। 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों कितना है? बी। शॉकिंग रहा, बी राइट आंसर हो जाएगा 50 का। अब आते हैं 51वें क्वेश्चन पे। तो 51वें क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर कितना हो जाएगा? दंड चार्ट वाला बच्चों कितना होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 51वें का ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल ही सही है। 51 का ए बिल्कुल सही है। अब आते हैं 52वें क्वेश्चन पे। तो 52वां क्वेश्चन जब बच्चों एक भिन्न बही की या तुलना रहता है, इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 52 का राइट आंसर बच्चों कितना होने वाला है? बी। अब आते हैं बच्चों 53वें क्वेश्चन पे। तो 53वां क्वेश्चन है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 53वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। अब आते हैं 54वें क्वेश्चन पे। तो 54 का राइट आंसर है बच्चों ए। 54 का राइट आंसर बच्चों कौन सा है? ए। 54 का राइट आंसर है ए। अब आते हैं 55वें क्वेश्चन पे। तो 55वां क्वेश्चन बच्चों ये रहा बच्चों 55वां क्वेश्चन। तो 55वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ए बच्चों। 55वें क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा बच्चों। तो अब करते हैं बच्चों 56वें क्वेश्चन को हल। तो 56वां क्वेश्चन बच्चों ज़्यादा हार्ड नहीं है। 56वां क्वेश्चन ये रहा। 56वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। 56वें क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा? ए। अब आते हैं बच्चों 57वें क्वेश्चन पे। तो बच्चों बहुत ही सिंपल पेपर आया था। 57वें क्वेश्चन पे बच्चों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। 57वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। अब आते हैं 58वें क्वेश्चन का। तो 58वें क्वेश्चन को बच्चों हल करेंगे। तो 30,009 का मान वही है जो कि 30,000 तथा 9 इकाई। बिल्कुल सही है बच्चों। 58वें का सी राइट आंसर है। 58वें का सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब आते हैं बच्चों 59वें क्वेश्चन पे। तो 59वें क्वेश्चन को बच्चों हल करेंगे। तो 59वें क्वेश्चन का बच्चों क्या है?
30 30 बिल्कुल ही राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 59 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब आते हैं बच्चों 60वें क्वेश्चन पे। तो 60वां क्वेश्चन है बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का सवाल है बच्चों। तो इसमें 25% की हानि होगी बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चों? आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अब आते हैं बच्चों गद्यांश पे। तो गद्यांश बहुत ही सरल हैं बच्चों, इसमें पढ़ने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो गद्यांश बहुत ही सरल हैं। विनम्रता एक महान सद्गुण है, इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सनीन होला यही घमंडी होने के उलट हैं। तो बच्चों इसे मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो विनम्रता एक महान है बच्चों। इसमें क्या है? विनम्रता क्या है? एक महान गुण है। तो इसमें बच्चों गुण भरना पड़ेगा आपको, गुण। तो गुण कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, गुण। तो यही राइट आंसर हो जाएगा 61 में का ए। अब आते हैं बच्चों 62वें क्वेश्चन पे। तो 62वां क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है? तो 62वें क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सभी, सभी ने होना, सभी ने होना, ये राइट आंसर है। अब आते हैं 63वें क्वेश्चन पे। तो 63वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए। 63 का ए हो जाएगा बच्चों, दूसरे के अनुभव। 63 का बच्चों क्या है? दूसरे के अनुभव। 63 का ए राइट आंसर है। अब आते हैं 64वें क्वेश्चन पे। तो 64वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जो कि ये क्या है? अखंड, अखंड हो जाएगा बच्चों। घंटी किसका पर्यायवाची है? अखंड का। तो बच्चों यही होगा, अखंड पर्यायवाची किसका है बच्चों? घमंडी। तो घमंडी का पर्यायवाची अखंड होगा बच्चों। 64 का बच्चों डी राइट आंसर है। अब आते हैं 65वें क्वेश्चन पे। तो 65वां क्वेश्चन भी बच्चों ज़्यादा हार्ड नहीं आया था। 65वां क्वेश्चन है, विलोम पूछा है इसमें। जिद्दी का विलोम क्या है बच्चों? जिद्दी का विलोम होता है सहमत, सहमत बच्चों, जिद्दी का सहमत। 65 में का बच्चों क्या है? सी। 65 का राइट आंसर है सी, सी बच्चों। 65 का राइट आंसर है सी। अब आते हैं बच्चों 66वें क्वेश्चन पे। तो 66वां क्वेश्चन है बच्चों, ये विषय मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभावों के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। गद्यांश बहुत ही सरल हैं बच्चों। लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारी प्रभावित नहीं होती है बच्चों का मानसिक स्वस्थता है बच्चों, ये है राइट आंसर। इसका ए हो जाएगा। 66 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब 67वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पाचन क्रिया, यानी कि 67 का राइट आंसर सी। अब आते हैं 68। तो 68 का बच्चों राइट आंसर कितना होने वाला है? सी। 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं 69वें क्वेश्चन पे। तो 69वें क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों कितना होगा? 69 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसमें टिक तो नहीं लगाया है, 69 का डी राइट आंसर होगा बच्चों। ये वाला राइट आंसर होगा तीर्व, इसमें दिया है तीर्व, यही राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों इसमें 70वें क्वेश्चन पे। तो 70वां क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज़्यादा सरल था। इसमें क्या कह रहा है? अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है। तो इसमें बी आ जाएगा, निराशाजनक, निराशाजनक। ये वाला बच्चों 70 का बी राइट आंसर है। 70 का बच्चों बी राइट आंसर है। अब आते हैं 71वें क्वेश्चन की ओर। तो आपने महान पर्यावरणीय और सामाजिक अर्थ, ये वाला बच्चों गद्यांश है। इसका बच्चों आपको क्वेश्चन में ढूंढने हैं। तो बच्चों सुंदरलाल बहुगुणा एक महान थे बच्चों, क्या था? पर्यावरणवादी ये थे बच्चों। तो इसका 71 का राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ए। अब 72वें क्वेश्चन पर आते हैं। तो 72वें क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी। 72 का सी बच्चों, 72 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों 73वें क्वेश्चन पे। तो 73वां क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। तो अभी रुको बच्चों, ये कैसा हो चुका है अभी देखते हैं। 73वां क्वेश्चन है बच्चों, ये मैंने पहला बता दिया बच्चों। अब 73वां क्वेश्चन है, ये रहा 73वां क्वेश्चन। तो मैंने बता दिया इसमें विनाशकारी बाण बच्चों, इसमें विनाशकारी बाण हो जाएगा बच्चों। अभी मैं कौन सा पढ़ रहा था? पर्यायवाची, उनका गाँव। अब आते हैं बच्चों 72वें क्वेश्चन पे। उनका गांव घिरा हुआ था हरे भरे बनों से। उनका गांव किससे भरा हुआ था? हरे भरे बनों से। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं बच्चों 73वें क्वेश्चन पे। तो 73वें क्वेश्चन पे बच्चों क्या होगा? 73वें वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने लगी का विनाशकारी बाण। वनों के कारण बच्चों क्या आने लगी? विनाशकारी बाढ़ आने लगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों सुंदरलाल बहुगुण संज्ञा है, जातिवाचक बच्चों। इसमें व्याकरण भी बच्चों आ जाती है, बहुत कम आती है लेकिन आती ज़रूर है। ये व्याकरण आपको थोड़ी हार्ड लगती है लेकिन है नहीं, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो बच्चों इसका राइट आंसर मैंने बता दिया कितना होगा? जातिवाचक। तो इसका राइट आंसर 74 का हो जाएगा बच्चों। 74 का राइट आंसर कितना होगा बच्चों? यही हो जाएगा, मैंने बता दिया। अब ये थोड़ा बैक हो चुका है, अभी मैं कराऊंगा बच्चों। 74 का राइट आंसर 75 हो चुका है और ये 74 बच्चों ये रहा।
जातिवाचक अमूल्यवास का पर्यायवाची है, मूल्यवान का पर्यायवाची है बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रिय, अभिप्रिय। तो बच्चों 75 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं बच्चों 76वें क्वेश्चन पे। तो 76वां क्वेश्चन बच्चों ये रहा। तो 76वें क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर कितना है? धन्यवाद का अर्थ है कि हम हैं कृतज्ञ। बच्चों 76 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 76 का राइट आंसर डी। और 77वें क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों बी, 77 का राइट आंसर है कृतज्ञ प्रदर्शन। तो बच्चों 77 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कृतज्ञ प्रदर्शन। अब आएंगे बच्चों 78वें क्वेश्चन पे। तो 78वें क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आमदनी। बच्चों अपने अपनी में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है, आमदनी। इसका राइट आंसर कितना है? डी, 78 का राइट आंसर डी है। 79वें क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सहायक शब्द है बच्चों, सहायक शब्द क्या है? क्रिया है बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर सी होगा बच्चों। 79 का सी है। 80 का बच्चों सद्गुण का अर्थ है गुण, सद्गुण का अर्थ है ए। 80 का बच्चों ए है। लास्ट वाले का बच्चों कितना है? 80 का बच्चों कितना है? ए, ये 80 का ए है बच्चों। तो आप सभी का आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को अच्छी लगी रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो। बच्चों ये पेपर किसी ने किया है, उसने बहुत ही अच्छा किया है। मुझे लगता है उसका नंबर 100% आ जाएगा बच्चों, उसका नंबर 100% आएगा क्योंकि उसने बिल्कुल भी गलती नहीं की है। तो बच्चों मुझे पता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा पूरा पेपर। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।